नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी की इस कक्षा में कादंबरी कथा मुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोग जो सबर सेना के द्वारा शिकार किया जा रहा है उसका हम लोग वर्णन देख रहे थे। तो हम लोगों ने देख लिया था सबर सैन्य के शिकार वर्णन तक, ठीक है। सबर सैन्य का जो शिकार है तो वह संस्कृत में मृगया कहते हैं। तो मृगया वर्णन तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसी का कुछ अंश जो है बचा हुआ है और इसी में जो कोलाहल हो रहा है ना, उस कोलाहल को हम लोग पढ़ रहे थे। उस कोलाहल को तोते ने, वैशंपायन नाम के तोते ने सुना। वैशंपायन अपनी कथा बता रहा है, तो देखते हैं। एष नखकोटि विकट विलिखित पत्रलेख रुधिरपाटल करिमौक्तिक कलदंतुर मृगपति मार्ग। देखो, ये जो सबरों की सैन्य मतलब होता है सेना। क्या है? सेना एवं सैन्यम। सेना एवं सैन्यम, यहां पर क्या होता है? स्वार्थ में ही सही प्रत्यय होता है, तो सेना और सैन्य का एक ही अर्थ है, ठीक है। तो सेना मतलब है सैनिक, सबरों की सेना मतलब सेना में आने वाले सैनिक। तो सैनिक परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं और बता रहे हैं, देखो ये मैंने इस हिरण को मैंने मार दिया है, ये इस रास्ते से जा रहा है, इसका खून इस रास्ते में पड़ा हुआ है, तो उसका अनुसरण करते हुए हम इसको खोज लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपस में सैनिक बातचीत कर रहे हैं और उसी चीज का वर्णन चल रहा है। तो इसका जो है कुछ अंश बचा हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। एस एस माने यह मृगपति मार्ग। मृगपति मार्ग, देखो मृग मतलब होता है, मृग मतलब क्या होता है? मृग मतलब होता है पशु। मृग माने केवल हिरण नहीं लेना है, मृग मतलब क्या लेना है? सारे पशु। आजकल जो है मृग का अर्थ बदल करके क्या हो गया है? हिरण हो गया है, ठीक है। तो एस मतलब यह, मृग मतलब है पशु का, पति मतलब स्वामी, और पशु का स्वामी कौन माना गया है? शेर माना गया है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? पशु का स्वामी कौन माना गया है? शेर माना गया है, ठीक है। वही बता रहे हैं कि और शेर का ये मार्ग है। मार्ग मतलब तो पता ही है, ये शेर का क्या है? मार्ग है। और ये मार्ग कैसा है? रुधिर पाटल। रुधिर मतलब होता है खून के कारण। रुधिर माने क्या है? खून के कारण। खून से, पाटल माने लाल, लाल, खून से लाल है ये जो है पशु। मृगपति माने पशुओं का स्वामी शेर, उस शेर का ये मार्ग है, और जो कि खून के कारण लाल लाल है पूरा, ठीक है। और जो है मैं आपको प्रारंभ में ही बताया था कि जो हाथी है ना, उनके माथे पर एक जो है वो माना जाता है, मोती माना जाता है, और शेर आक्रमण करता है और उसको फाड़ देता है। तो जो हाथी के मोती हैं वो शेर के नाखूनों पे फंस जाते हैं। अब शेर चलेगा तो उसके नाखून में हमेशा थोड़े मोती फंसे रहे, माने नखों में जो नाखून रहते हैं उनमें हमेशा मोती तो फंसा नहीं रहेगा। तो वो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा ना। नीचे मतलब जमीन में गिर जाएगा, मार्ग में गिर जाएगा। तो इसलिए मार्ग क्या हो गया? मोतियों के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है। वही बता रहे हैं कि करी मौक्तिक दल दंतुरहा। करी मतलब क्या लेना है? करी मतलब हाथी। कैसा हाथी? जिसको शेर ने, जिसके माथे को फाड़ दिया है, जिस हाथी को मार डाला है। तो ऐसा जो शेर के द्वारा मारा गया, शेर के द्वारा मारा गया हाथी। समझ आ रहा है कि नहीं? शेर के द्वारा मारा गया हाथी। उस हाथी का जो मौक्तिक दल है, मौक्तिक दल का मतलब होता है मोती। उस हाथी का जो क्या है? मौक्तिक दल है, मतलब जो मोती है, उस मोती से अथवा मोती के कारण, जो भी अर्थ निकालना हो निकाल सकते हैं। उस मोतियों से, क्योंकि मोती कहाँ फंस जाएगा? शेर के नाखून में। और शेर चलेगा तो नाखून से मोती गिर जाएगा कहाँ पर? जमीन में, मतलब मार्ग में। तो वो मार्ग कैसा हो जाएगा? मोतियों के कारण उबड़ खाबड़ हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? मारे गए हाथियों मतलब करी माने हाथियों के, मौक्तिक दल माने मोतियों के कारण, दंतुर यानी कि उबड़ खाबड़। समझ में आ गया कि नहीं? ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़ कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो ऊंचा नीचा, ठीक है। कौन हो गया ऊंचा नीचा? मार्ग, शेर का मार्ग, ठीक है। और शेर का मार्ग कैसा है? तो कहते हैं कि
एस मतलब यह जो सामने दिखाई दे रहा है, ये एक सैनिक दूसरे सैनिक को बता रहा है कि देखो ये सामने मार्ग दिखाई दे रहा है शेर का, और ये कैसा है, नख कोटि विकट विलिखित पत्र लेखा। नख कोटि, नख मतलब होता है नाखून की कोटि, कोटि कहते हैं अग्रभाग, अगला हिस्सा। नाखून का अग्रभाग क्या होता है, बड़ा पैना होता है ना शेर के नाखून का अग्रभाग। तो उसके कारण, उसके द्वारा क्या कर दिया गया है, विकट, विकट मतलब है विकृत कर दिया गया है। विकट मतलब क्या है, विकट, विकृत कर दिया गया अथवा भयंकर कर दिया गया। विकट माने भयंकर। नाखून के नख मतलब है नाखून, उसके, कोटि माने अग्रभाग, तो अग्रभाग के द्वारा, क्योंकि ये किसका अग्रभाग, किसका नाखून, शेर का पंजे का नाखून। तो शेर के पंजे के जो नाखून, नख है, नाखून है, वो नाखूनों से, उन नाखूनों के कोटि माने अग्रभाग के द्वारा हाथी को मार दिया। तो अब उससे क्या हुआ, हाथी का खून निकला, उस खून से एक रेखा बन गई। खून से क्या बन गई, एक रेखा बन गई, और जो कि पत्र के आकार की है, पत्ते के आकार की रेखा, जैसा पत्ता होता है ना उस टाइप की रेखा जो है पूरे उसमें मार्ग में फैली हुई है। यही चीज बता रहे हैं, और वो रेखा अत्यंत विकट है, भयंकर है। तो शेर के नख माने नाखून के, कोटि माने अग्रभाग के द्वारा, विकट माने भयंकर, विलिखित मतलब चित्रित कर दी गई है, चित्रित कर दी गई है या बना दी गई है। पत्र माने पत्ते के आकार की, पत्ते के आकार की, लेखा मतलब रेखा, जहां, ऐसा कौन है, ऐसा शेर का मार्ग है। समझ में आया कि नहीं, कि नख माने शेर के नाखून के, कोटि माने अग्रभाग के द्वारा, विकट माने भयंकर, विलिखित माने चित्रित कर दी गई, बना दी गई। क्योंकि अब जब नाखून, नाखून से तो बना नहीं दी जाएगी नाखून। अब देखो, जब शेर अपना नाखून से क्या करेगा, हाथी का माथा या हाथी को जब फाड़ेगा, तो हाथी का रक्त कहाँ लग जाएगा, नाखून में लग जाएगा। अब समझिएगा कि हाथी का जो नाखून होता है, नख होता है, पंजा होता है, वो भी पत्ते के आकार का ही होता है, उसी आकार प्रकार का रहता है ना, थोड़ा सा गोल गोल टाइप का, वो पत्ते जैसा। तो अब क्या रहता है ना कि नाखून में लगा है खून, तो वो खून, जहां खून से युक्त जो पंजा है, उस पंजे को जब जमीन में रखेगा, तो जमीन में उसका पंजा, मतलब पंजे में रक्त लगा है, वो रक्त लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो जमीन में जहां जहां पर रखेगा, वहां वहां पर पत्ते के आकार का जो है एक लेखा मतलब है रेखा, रेखा बन जाएगी कि नहीं भाई, रेखा मतलब एक चित्र बन जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि नख माने नाखून के, कोटि माने अग्रभाग के द्वारा, विकट माने भयंकर, और विलिखित माने चित्रित किया गया है, पत्र माने पत्ते के आकार के, लेखा माने रेखा। जहां पर समझ में आया कि नहीं, ये स्थिति है। क्योंकि नाखून से शेर को फाड़ा, तो शेर के रक्त लग गया नाखून में, माने पंजे में, और वो पंजा जहां जहां पर रख रहा है, तो वहां वहां पर भयंकर जो है एक चिन्ह बन जा रहा है। तो वही चिन्ह को लिखित कर दे रहा है, चित्रित कर दे रहा है। पत्र माने पत्ते के आकार के, लेखा माने रेखा को, चित्र को, पत्ताकार पत्ते के आकार के चित्र को जहां पर जो है, अथवा चिन्ह को जहां पर शेर जो है चल रहा है, तो चित्रित होता चला जा रहा है। यही बताना चाह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं। हाथी को मारेगा तो क्या होगा, नाखून के, कोटि माने अग्रभाग के द्वारा, नाखून का कोटि माने अग्रभाग जहां जहां रखेगा जमीन में, वहां वहां पर विकट माने भयंकर, विलिखित माने चित्रित हो जाएगा, पत्र लेख मतलब पत्ते के आकार की रेखा, पत्ते के आकार का चिन्ह। और रुधिर पाटला माने खून से जो है लाल लाल है कौन, ये जो है मार्ग शेर का, मृगपति माने शेर का मार्ग। और मारे गए करी माने हाथी, जो कि मार दिया गया शेर के द्वारा, उसके मौक्तिक दल माने मोती के द्वारा, दंतुर माने ऊंचा नीचा हो गया। क्यों, क्योंकि मोती नाखून में फंस जाते हैं और वो जो है बिखरते चले जाते हैं पूरे मार्ग में, तो मार्ग क्या हो जाता है, ऊंचा नीचा हो गया है, मोतियों से उबड़ खाबड़ हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल करके आया कि इस मार्ग पर हाथी मारा गया है, चलो हाथी को पकड़ते हैं, उसमें उपयोगी चीजें मिल जाएंगी, उनको निकाल करके बेच लेंगे। और इस मार्ग से शेर गया है, चलो शेर को पकड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो, अब कह रहे हैं कि ऐसा, ऐसा माने यह, सामने दिखाई दे रही है। ऐसा मतलब होता है यह किसे कहते हैं, जो सामने दिखाई दे रहा उसको क्या कहते हैं, यह कहते हैं। ठीक है,
यह कौन है? भूमि है। भूमि मतलब है जमीन है। ये सामने जो है जमीन धरती दिखाई दे रही है। कहते हैं भैया ये कैसी धरती है? तो वो बता रहे हैं ये धरती जो है प्रत्यग्र, प्रत्यग्र कहते हैं नई नई, प्रत्यग्र मतलब नई, और प्रसूत कहते हैं ब्याई हुई। देखो ब्याना समझते हैं कि नहीं? मतलब जैसे गाय क्या करती है? बच्चा जनती है ना, अथवा भैंस बच्चा जनती है, ऐसे हिरणी भी क्या करती है? हिरण को जनती है, बच्चे को जनती है। तो जनना समझते हैं ना, जन्म देना, उत्पत्ति करना। तो जैसे जब बच्चे को जन्म देती है, उत्पन्न करती है, जनती है, उसी को कहते हैं ब्याना, मतलब उसको जो है ब्याह जाना। तो प्रत्यग्र मतलब नई नई, प्रसूत मतलब होता है जन्म दी हुई, ब्याई हुई, जो भी आपको समझना हो, जो भी अर्थ समझ सकते हो वो समझ ली। प्रसूत मतलब जन्म दिया है जिसने, प्रत्यग्र माने नया नया प्रसव हुआ है जिसका, माने बच्चा की उत्पत्ति हुई है जिसकी। तो इस प्रकार की प्रसूत मतलब ब्याई हुई, जो वन माने जंगल की, मृगी मतलब होता है हिरणी, जंगल की जो हिरणी है। अब जब बच्चा पैदा करेगी तो क्या होगा? उसके गर्भ से क्या निकलेगा? जो है खून भी निकलेगा। तो वही बता रहे हैं कि हिरणी के गर्भ मतलब होता है गर्भ से, पेट से क्या निकलेगा? रुधिर। रुधिर मतलब खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे भाई जब बच्चे को पैदा करेगी, नया, प्रत्यग्र मतलब होता है नई नई, प्रसूत माने ब्याई हुई, जो वन मृगी जंगल की हिरणी है। तो बताओ जब वो बच्चे को ब्याएगी तो फिर उससे गर्भ, उसके गर्भ माने पेट से रुधिर भी तो निकलेगा, खून भी तो निकलेगा। तो उस रुधिर के कारण, उस रुधिर से लोहिनी मतलब लाल लाल हो गई है। ये देखो जमीन, ये सा मतलब ये सा माने यह जो सामने जमीन दिखाई दे रही है लाल लाल हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ नई नई प्रसूत माने ब्याई हुई बनमृगी जंगल की हिरणी के गर्भ से रुधिर माने, उसकी बनमृगी माने जंगल की हिरणी के गर्भ माने पेट से निकला हुआ जो रुधिर माने खून है, उसके कारण लोहिनी माने लाल लाल हो गई है। भूमि माने जमीन, ये जमीन जो है, ऐसा माने यह जमीन, ऐसा विशेषण कहाँ है? भूमि में। तो यह जो जमीन है लाल लाल हो गई, इसका मतलब यहाँ पर हिरणी है और उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये इनका तात्पर्य है, सबरों की सेना का। आपस में बातचीत कर रहे हैं ना। चलिए आप कह रहे हैं कि इयम अटवी बेणिका अनुकारिणी पक्षचरस्य उत्पतेर मदजल मलिना संचार बीथी। देखो भाई इसका मतलब समझ लेते हैं। इयम मतलब है यह, इयम माने यह मतलब जो सामने दिखाई दे रही है। इयम माने यह मतलब जो सामने दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? तो कहते हैं संचार वीथि। संचार वीथि का मतलब क्या है? संचरण करने वाली, संचरण, संचार वीथि, संचार वीथि मतलब है जहाँ पर जो है माने माने जो जहाँ पर संचरण करते हैं ऐसा मार्ग। संचार वीथि का मतलब क्या समझना है? संचार मतलब होता है भ्रमण का, वीथि कहते हैं मार्ग, भ्रमण मतलब होता है घूमना। तो घूमने का जो मार्ग है उसको क्या कहते हैं? संचार वीथि कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब कहते हैं कि एक मिनट, लेकिन यहां पर जो है ना, दो पार्ट हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। इसकी व्याख्या दो तरह से कर सकते हैं। एक तो संचार विधि को चमरी पंक्ति में जोड़ सकते हैं, और एक जो है इसी वाक्य में जोड़ सकते हैं। कैसे होगा मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो एक अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि पाठ भेद है। संचार विधि को चमरी पंक्ति में जोड़ सकते हैं और संचार विधि को हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, उत्पत्ति इस वाले वाक्य में भी। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है,
चलिए, संचार विधि मतलब भ्रमण का मार्ग, इयम मतलब यह जो है भ्रमण का मार्ग है। कैसा है तो वो बता रहे हैं कि यूथपतेः, यूथपति का, यूथ मतलब क्या होता है, यूथ कहते हैं झुंड को, यूथ मतलब क्या होता है, झुंड, हाथियों का, हाथियों का झुंड। तो उस झुंड का जो स्वामी है माने गजराज है, ठीक है, जो गजराज है और जो कि क्या है, जो कि पक्षचर है। पक्ष मतलब होता है अपने झुंड में, अपने पक्ष में, पक्ष मतलब होता है झुंड, तो अपने झुंड में, चरस्य मतलब होता है विचरण करने वाला, अपने झुंड में विचरण करने वाला जो हाथियों के झुंड का स्वामी, समझे कि नहीं। पक्ष मतलब होता है अपना, अपना झुंड, उसको कहते हैं पक्ष। तो पक्षचर मतलब क्या है, अपने झुंड में, चर मतलब होता है चरने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला। जो यूथपति माने हस्तिराज, हाथियों का, जो हाथियों के झुंड का जो स्वामी, ठीक है। तो उस स्वामी के मदजल से, उसके मद, मदजल मतलब तो पता ही है ना, उसका जो मदजल निकलता है उससे, मदजल से मलिन हो गई है। मलिन मतलब होता है काली, मलिन माने काली हो गई। कौन काली हो गई है, संचार की बीथी माने भ्रमण माने घूमने का मार्ग, जो हाथी के घूमने का मार्ग है। ये सामने देखो हाथी के घूमने का मार्ग है, और जो कि एकदम क्या हो गया है, काला काला हो गया है। जो क्यों काला हो गया है, मदजल के कारण। मदजल किसका है, तो यूथपति का मतलब हाथियों के स्वामी का ये मदजल है। हाथियों का स्वामी कैसा है, तो पक्षचर है, अपने पक्ष मतलब अपने पक्ष में, अपने झुंड में, चर माने विचरण करने वाला। ऐसे पक्षचरस्य यूथपते है, उसके मद के जल से मलिन माने काली काली, संचार बीथी माने भ्रमण का, बीथी माने मार्ग। समझ में इतना आ गया कि नहीं। और वो जो है संचार माने भ्रमण का जो मार्ग है, हाथी के घूमने की जो माने रास्ता है, और वो रास्ते कैसा है, वो एकदम काला काला हो गया है उसके मध्यजल के कारण। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जंगल है, ये जंगल ने, जंगल नाम की, जंगल क्या हो, जंगल मतलब अटवी, अटवी मतलब एक स्त्री हो, और उस स्त्री की काली काली चोटी हो, ये लग रहा है ऐसा। वो रास्ता रास्ता नहीं लग रहा है, जंगल रूपी स्त्री की काली चोटी लग रही है। समझ में आया कि नहीं, वही बता रहे हैं। अटवी, अटवी मतलब, अटवी कहते हैं जंगल को, जंगल। और यहां जंगल क्या लेना है, स्त्री लेना है। तो जंगल रूपी जो स्त्री है, उस स्त्री का काला, उस स्त्री की जो काली काली चोटी है, वही क्या है, रास्ता है। ये रास्ता रास्ता नहीं है, ये रास्ता क्या है, जंगल रूपिणी स्त्री की काली चोटी है। क्योंकि रास्ता काला है, वो जंगल में है, तो ऐसा लग रहा है कि जंगल एक स्त्री हो और जिसकी काली काली चोटी हो बालों की। ये जो है रास्ता रास्ता नहीं है, काली काली चोटी है। वही बता रहे हैं कि अटवी माने जंगल रूपी जो स्त्री की, स्त्री की बेणिका, बेणिका कहते हैं चोटी, उस चोटी का अनुकारिणी कहते हैं अनुकरण करने वाली, अनुकरण करने वाली। और अनुकरण करने वाली का मतलब होता है सदृश, समान। तो उस चोटी का अनुकरण करने वाली मतलब चोटी के, चोटी के समान। समझ में आया कि नहीं। जंगल, अटवी माने जो जंगल है, अटवी कहते हैं जंगल को। तो जंगल एक स्त्री है, जंगल रूपी स्त्री है। उस स्त्री की जो बेणिका मतलब चोटी है, उस चोटी का अनुकरण करने वाली माने उस चोटी के समान है हाथी के ये भ्रमण का मार्ग। तो इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से यहां पर जोड़ सकते हैं। एक तो हो गया संचार विधि। देखो, इस संचार विधि शब्द को हम यहां पर अटवी, ये अटवी को अलग कर सकते हैं। तो अटवी का अर्थ हो जाएगा जंगल। ये जो जंगल है, यम अटवी, यम माने यह अटवी, ये किसकी अटवी है, यूथपति की, यानी कि हाथियों के माने झुंड के स्वामी की जो अटवी है माने जंगल है। ये जो अटवी है मदजल के कारण मलिन हो चुकी है। और ये जो संचार वीथी है, ये संचार वीथी, ये जोड़ लेंगे चमरी पंक्ति में। तो चमरी पंक्ति का मतलब होता है चमरी, एक जो चमरी नाम का मृग होता है, उस मृग की पंक्ति जो कि संचार बीथी में है, मतलब भ्रमण के मार्ग में है। ठीक है, तो यहां पर इसको जोड़ सकते हैं कि संचार बीथी माने भ्रमण के मार्ग में
जो चमरी की पंक्ति है, चमरी मृग की पंक्ति है, चमरी पंक्ति मतलब चमरी मृग की जो पंक्ति है, पंक्ति मतलब समूह, तो जो चमरी मृग की जो पंक्ति माने समूह है, वो इयम माने यह जो चमरी मृग की पंक्ति है, चमरी मृग का समूह है, यह संचार वीथि में है, भ्रमण के मार्ग में है, और इसको अनुगम्यताम मतलब अनुगमन करो। अनुगमन मतलब होता है पीछा, तो पीछा करो। ये जो है एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा है। समझ में आया कि नहीं? इयम माने यह, जो सामने चमरी मृग की पंक्ति में समूह समुदाय दिखाई दे रहा है, जो कि संचार वीथि में है, संचार वीथि मतलब भ्रमण मार्ग में है, उसको अनुगम्यता मतलब पीछा करो, ये अर्थ भी हो सकता है। और तब फिर जो है फिर मलिना कौन होगी? मदजल के कारण मलिना कौन होगी? अटवी होगी, माने जंगल होगा, जो कि बेणिका अनुकारिणी मतलब कि बेणी के समान जो है मतलब चोटी के समान जो है काली होगी, ऐसा अर्थ निकल करके आएगा। और ऐसे जो है संचार वीथि में सारे विशेषण हो जाते हैं। दो प्रकार के पाठ हैं, दोनों प्रकार का कर सकते हैं और सारा अर्थ समान ही रहेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो चमरी मृग की जो पंक्ति है, इसको यम माने यह पंक्ति, अनुगम्यता मतलब इसका पीछा किया जाए। ठीक है, इसका पीछा करो। अच्छा, दूसरा क्या है? कह रहे हैं उच्छुष्क मृग करीश पांसुला त्वरित तरम अध्यासिताम यम वनस्थली। देखो, उच्छुष्क मतलब होता है सूखा, सूखा एक मिनट, यहां पर जो है उच्छुष्क मतलब हो गया सूखा, जो मृग मतलब होता है हिरण, तो सूखा हिरण तो होता नहीं है, हिरण थोड़े सूखा होता है। उस हिरण का जो करीश है, करीश मतलब होता है मल, ठीक है, मल मतलब समझ गए कि नहीं? विष्ठा। तो हिरण का जो मल है सूखा, ठीक है, गोबर, ये लो, ठीक है। तो जो उच्छुष्क मतलब सूखा, जो मृग का हिरण का करीस है, मल है, गोबर है, उस गोबर से पांसुल हो गई है। पांसुल मतलब होता है धूल वाली, माने गोबर की धूल वाली, गोबर की धूल, धूल वाली, ठीक है, पांसुल कहते हैं धूल वाली। तो उच्छुष्क माने सूखे, मृग माने हिरण के, करीस माने जो गोबर है उसके, पांसुल मतलब हो गया उस गोबर की धूल वाली, मतलब गोबर जो है सूखा गोबर है, तो अब उसके कण इधर उधर फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? उड़ेंगे ही। तो पांसुल माने धूल वाली जो वनस्थली है, माने जंगल की भूमि, वनस्थली माने जंगल की भूमि, और इयम माने यह जो सामने दिखाई दे रही जंगल की भूमि है, जो कि उच्छुष्क माने सूखे, मृग माने हिरण के, करीस माने गोबर के कारण पांसुल हो गई है, माने धूल वाली हो गई है। इसको त्वरित तरम माने जल्दी से, जल्दी से, अध्यासिताम मतलब इस पर क्या कर दो? आक्रमण कर दो। अध्यासिताम का मतलब क्या है? इस पर, इसको जो है क्या कर दो? आक्रमण कर दो, पूरा जो है पकड़ माने इसको घेर लो, घेर लो, इस पूरे जंगल की भूमि को घेर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हिरण के गोबर की धूल फैल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर निश्चित रूप से हिरण होंगे, वहाँ पीछे चमरी मृग होंगे, चमरी नाम के, आगे जो है अलग मृग होंगे, हिरण होंगे। यहाँ पर इसको जो है माने हम क्या करेंगे? अगर हम जो है इस जंगल की भूमि को खोजेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ हिरण मिलेंगे शिकार करने के लिए। तो इसलिए इस जमीन में जो है जंगल की भूमि में प्रवेश कर जाओ और उसको पूरा घेर लो। ठीक है, ये अर्थ निकल आएगा आराम से। सूखे हिरण की, करीस माने गोबर की, पांसुल माने धूल वाली, अथवा करीस का अर्थ जो है समूह भी लिखा है। तो फिर हिरणों के समूह के कारण जो है उच्छुष्क माने सूखे, पांसुल माने धूल वाली, तो उच्छुष्क माने फिर सूखी जो है धूल, सूखी जो धूल, जो कि मृग करीस माने हिरणों के करीस माने समूह के कारण जो उत्पन्न हुई है, सूखी सूखी धूल उड़ रही है चारों तरफ, मृग माने हिरणों के करीस माने समूह के कारण। तो ऐसे धूल माने पांसु माने धूल और पांसुल माने धूल वाली जो जंगल की भूमि है, उसको जल्दी से घेर लो, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर हिरण होंगे। तो करीस का अर्थ गोबर भी कर सकते हैं और समूह भी कर सकते हैं, दो दो अर्थ किए गए हैं टीकाओं में। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि तरु शिखरम आरोह्यताम, तरु मतलब पेड़ के, शिखर माने चोटी पर, अथवा चोटी को,
अरे भाई चोटी पर ही कर लो। आरोह्यता मने चढ़ जाओ, चोटी पर जो है चढ़ जाओ। चोटी को आरोह्यता मतलब पूरा जो है उसको पकड़ करके बैठो, उसके ऊपर जो है शिखर मने चोटी के ऊपर, पेड़ की चोटी के ऊपर चढ़ जाओ और चढ़ करके इधर उधर जो है चेक करो किधर से जो है जानवर आ रहे हैं, कहाँ जानवर हैं, पहली बात। और ऊपर जो पेड़ के चोटियों के ऊपर घोंसले होंगे पक्षियों के, उनमें जो है जो बूढ़े बूढ़े पक्षी होंगे उनको पकड़ लो, और जो जो बच्चे होंगे उनको भी पकड़ लो, क्योंकि जो जवान पक्षी होंगे वो तो उड़ जाएंगे पंखों को लेकर के। जैसे इसी का पिता नहीं उड़ पाता है तो उसको पकड़ लेता है शिकारी, और ये इसको बच्चे को भी पकड़ लेता है, बच्चा बच जाता है धोखे से। तो तरु मतलब पेड़ के शिखर मने चोटी पर, आरोहिता मने चढ़ जाओ। होता है ना, वैशंपायन के पिता को पकड़ लेता है शिकारी, आगे पढ़ेंगे जब, और जो वैशंपायन है वो धोखे से बच जाता है। तो पेड़ मतलब तरु मने पेड़ के, शिखर मने चोटी के ऊपर, आरोहिता मने चढ़ जाओ, ताकि वहाँ जो भी जितने भी पक्षी हैं उनके घोंसलों में बच्चे बूढ़े जो भी हैं पक्षी उनको पकड़ लो, ठीक है। और जो है चारों तरफ देखो कहीं कोई जानवर आ रहा हो तो। आलोक्यताम दिक इयम, इयम माने यह, दिक माने दिशा, इस दिशा को, आ मतलब होता है चारों ओर से, आ माने चारों ओर से, लोक्यताम मतलब देखो, इसको जो है देखो। एक सैनिक दूसरे सैनिक कह रहा है देखो देखो ये जो है चारों तरफ से, चारों माने यह दिशा, इयम दिक माने यह दिशा, चारों ओर से देखो इसको, ताकि कहीं कोई जो है किधर किसी दिशा से कोई अगर पशु पक्षी आ रहा हो तो उसको मार सकें। समझ में आया कि नहीं, कि इधर जानवर हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ जानने के लिए देखो। और शब्द सुनो ध्यानपूर्वक कान लगा करके कि जानवर आ रहे हैं कि नहीं इधर आ रहे हैं। तो अयम माने यह, शब्द माने शब्द, यह जो जानवरों की ध्वनि है इसको आकर्णता माने सुनो। आ मतलब ध्यान से, ध्यान से जो है कान लगा करके इसको अच्छे से सुनो। समझ में आया कि नहीं। और जिधर से शब्द आ रहा हो उधर चलते हैं, उधर ही होंगे जानवर, उनको पकड़ करके मारेंगे। गृह्यताम धनु, धनु माने धनुष को, धनुष को गृह्यताम, गृह्यताम मतलब पकड़ लो, धनुष को जो है पकड़ लो। अभहित स्थिरताम, अभहित कहते हैं सावधान को, अभहित मतलब क्या होता है, सावधान। तो सावधान होकर, अभहित मतलब सावधान होकर, स्थिरता मतलब खड़े हो जाओ, स्थित हो जाओ, सावधान होकर के खड़े हो जाओ। कहीं से जो है किधर से भी अगर भागता हुआ भी जानवर आ जाए तो उसको तुरंत धनुष पकड़े हो, बाण चढ़ा के रखो और उसको तुरंत मार दो, ठीक है, उसका शिकार करो। समझ में आया कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जो है कहीं से दौड़ते हुए निकल जाए, अगर ध्यान पूर्वक नहीं देखोगे तो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, छुट जाएंगे, शिकार नहीं हो पाएगा। विमुच्यंताम स्वाना, स्वाना मतलब कुत्तों को, कुत्तों को विमुच्यंता मतलब छोड़ दो, कुत्ते छोड़ दिए जाएं, कुत्तों को छोड़ दो। जिधर भी कोई जानवर भगे उनके पीछे जो है कुत्तों को छोड़ दो, ताकि जो है कुत्ते उनको खोज सकें और उनको मार सकें। इति, इति माने ऐसा। अन्योन्यम कहते हैं परस्पर, परस्पर कहते हैं एक दूसरे को। अभिवदतः माने बोलते हुए, एक दूसरे को परस्पर जो है इस प्रकार से बोल रहे थे, ये दिशा देखो, ये स्थान देखो, इधर जो है कुत्ते छोड़ो, धनुष पकड़ लो, ये सब जो है बोल रहे थे परस्पर, एक सैनिक दूसरे सैनिक से, ठीक है। वही बता रहे हैं कि